अब हम जानते हैं पाइथन में यूज़र इनपुट फंक्शन के बारे में। तो ये यूज़र इनपुट फंक्शन क्या है? सिंपली कुछ नहीं है, ये होता है कि आप यूज़र से वैल्यूज़ किस प्रकार लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। पहले फाइल क्रिएट करते हैं हम, यूज़र इनपुट फंक्शन। बस फाइल का नाम उस मॉड्यूल, आपके उस मॉड्यूल से मैच नहीं करना चाहिए जो कि आपने अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज़ किया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ये बहुत ही मेन चीज़ है क्योंकि इसकी वजह से कई बार लोग बहुत ज़्यादा एरर झेलते हैं। ठीक है, मैंने तो जैसे अंडरस्कोर लगा दिए हैं तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल्स टू इनपुट, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटर योर चलो ये नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, पहले लिखता हूँ प्रिंट इंटर योर नेम। ठीक है, और उसके बाद मैं ए इक्वल टू इनपुट फंक्शन लगाता हूँ और प्रिंट ए करता हूँ और इसको रन करते हैं। सिंपली इनपुट फंक्शन क्या करेगा गाइस, आपको एक ऐसा समझ लो कि टाइप ऑफ चेक बॉक्स नहीं, लेकिन एक प्लेस होल्डर दे देगा आपको लिखने के लिए। आपको वैल्यूज़ डालनी होंगी उसके अंदर। ठीक है, सिंपली इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को वैल्यूज़ देने के लिए। अब जैसे यहाँ पे इंटर योर नेम, प्रिंट इंटर योर नेम, ये यहाँ पे रन हो गया, प्रिंट इंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद ए इक्वल्स टू इनपुट। अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम सुशील, तो ये क्या होगा, ये सुशील प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा होता प्रिंट ए, एक्चुअली अभी यहाँ पे हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। मैंने इनपुट फंक्शन डाला तो क्या करेगा, हमसे वैल्यू लेगा, कंप्यूटर हमसे वैल्यू लेगा और उसको असाइन कर देगा ए को। पहले इनपुट की जगह मैं क्या लिख रहा था, सुशील। जैसे अगर मैं इनपुट की जगह अगर मैंने सुशील लिखा होता तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ए की वैल्यू सुशील से असाइन हो चुकी है। ठीक है, और प्रिंट ए वही सेम चीज़ प्रिंट करता, प्रिंट ए सेम चीज़ प्रिंट करता, सुशील सुशील। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट डाल दिया तो मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ इनपुट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि नीचे देख सकते हैं सुशील सुशील प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन डाला है तो अब ये मुझसे वैल्यू लेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा गाइस। अगर मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा था जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस, सॉरी, अगर ए प्लस लिख दिया इज़ ए गुड बॉय, तो अब क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और इनपुट में कोई भी नाम डाला, कोई भी नाम डाल सकता हूँ मैं। जैसे मैंने डाला क्या डालें, आकाश, आकाश डाल, ठीक है, तो मैंने आकाश डाला तो आकाश, पहले ये प्रिंट ए प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने आकाश इज़ ए गुड बॉय प्रिंट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस डाली होती तो यहाँ पे भी स्पेस आ जाती। यहाँ पे चिपक गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डालना मैं भूल गया गाइस, सॉरी। तो ये होता है यूज़र इनपुट फंक्शन। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, अगर मैंने पहले मैं इसे रन करके आपको बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट योर नेम में अगर मैंने कुछ इंट वैल्यू दे दी 34, तब ये गाइस शायद मुझे एरर दे, नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस, अब जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर जो इनपुट ये फंक्शन होता है, ये कोई भी आर्गुमेंट आप इसे देते हो एज ए स्ट्रिंग लेता है, एज ए स्ट्रिंग लेता है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बी इक्वल टू एक और इनपुट लिया, ठीक है, और अगर इसके बाद मैंने ए प्लस बी कर दिया ए प्लस बी कर दिया, तो आप देखना क्या होगा। पहले मेरे को ए की वैल्यू डालनी है, ठीक है, क्योंकि ए पहले इनपुट फंक्शन चलेगा इसका। ठीक है, चलो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया मैंने। अगर इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना प्रिंट इंटर योर फर्स्ट नंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे डबल कोड डाल के इंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, तो ये लिखने की आपको मतलब प्रिंट ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे को ये ईजी लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अपनी सेकंड वाले में क्या लिख देता हूँ मैं, इंटर योर सेकंड नंबर। ओके, एंड आफ्टर डैट अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, क्या हुआ ये,
सॉरी गाइस, दोबारा रन करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को, रन हो जाए यार। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है गाइस शायद। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने नोटबुक खोल दिया था, कोई बात नहीं। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है अभी। सिंपली तो पहले क्या करेगा, इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर मैंने डाला 34, ठीक है, और फिर मैंने डाला 3। 34 ए में असाइन हो जाएगा, ठीक है जाके, और 3 बी में असाइन हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब प्रिंट ए प्लस बी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने अभी एंटर कर दिया, एंटर करते ही 3 की वैल्यू बी को साइन हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और उसके बाद ये रन हो जाएगा। ये रन होगा तो क्या आएगा आपको, देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे तो 343 प्रिंट होगा। ये क्यों हुआ, 343 प्रिंट क्यों हुआ? 34 प्लस 3 तो 37 होता है, लेकिन ये इसने 343 प्रिंट क्यों? क्योंकि हम जो भी वैल्यू इनपुट फंक्शन को देते हैं वो एज ए स्ट्रिंग जाती है पहले, एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप जाती है पहले, एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप जाती है पहले। इसलिए हमें इंट में टाइप कास्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमको इंट में वैल्यू उनको असाइन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको पहले समझाना चाहता था गाइस। एरर आएगा, लेकिन वहाँ पे एरर नहीं आएगा क्योंकि ये भी स्ट्रिंग थी ए और ये भी स्ट्रिंग थी, इसलिए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गए, ठीक है। मेरे को लगा कि ये इंट आएगी, ये गलती मैंने की गाइस, और कई बार ये गलती एडवांस पाइथन प्रोग्रामर्स भी कर बैठते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन कोई भी वैल्यू पहले फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग की तरह लेता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, ठीक है। चाहे आप उसे नंबर दो, कुछ भी दो, फ्लोटिंग वैल्यू दो, वो एज ए स्ट्रिंग लेगा पहले। उसको इंट में टाइप कास्ट करने के लिए आपको ये डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हमने इंट फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इंट फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। और अब मैं इसे रन करूँगा, तब देखना क्या होगा। तो मैं पहले ऑब्वियसली वही वैल्यू दूंगा, फर्स्ट की ए की 34 एंड सेकंड की 3, और उसके बाद उसको मैं रन करूँगा तो 34 प्लस 33 37 प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने 34 दिया, मैंने 3 दिया, और 37 प्रिंट हो गया। सिंपली एक मैं समझाना चाहता था गाइस कि आपको इनपुट फंक्शन पाइथन में कैसे काम करता है। तो इनपुट फंक्शन कुछ भी नहीं है गाइस, समझ में आ गया आपको। यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है और उसको इवैल्यूएट कर देनी है, जो भी अपने लॉजिक लिखा है, ठीक है। सिंपली, और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट में आप बताएं मुझे कि इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम क्या होगा, कमेंट करिए आप, ठीक है। पॉज किए और पॉज करके कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ अब। सिंपली आपको शुरुआत में एक वेरिएबल बनाना होगा, a इक्वल्स टू इंट, क्योंकि इंट में टाइप का सेवन, क्योंकि सारी वैल्यूज एज स्ट्रिंग जाती है। अब आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो, जैसे सुशील हो, सुशील उसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना। सुशील इंटू सुशील क्या हो जाएगा, सुशील इंटू आकाश क्या हो जाएगा, सुशील इंटू इज ए गुड बॉय क्या हो जाएगा। इंट और इंट ही मल्टीप्लाई होते हैं, इंट और इंट में ही मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसलिए हमें इंट में टाइप कास्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है जब हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इंटर योर फर्स्ट नंबर, और सॉरी इसके बाद इंटर योर सेकेंड नंबर, और उसके बाद प्रिंट। अब ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ बात एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को, ठीक है। प्रोग्राम रन हो रहा है गाइस। तो सिंपली अब जाते हो, पहले ये वाला प्रोग्राम कोड रन होगा मेरा एडिशन वाला, तो मैं 4 + 4 8 चाहता हूँ, और उसके बाद सेकंड वाला प्रोग्राम रन होगा मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि मैंने आपको बोला था बनाने के लिए। उसमें अगर मैं 4 लिखता हूँ और 4 लिखता हूँ तो ये 16 प्रिंट करेगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 4 × 4 16 हो गया, ठीक है। तो ये क्या समझाना चाहता था। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इंट, अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया, जैसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अगर मैंने इस कोड को हटा दिया हाँ, तो इस कोड को अगर मैंने हटा दिया
और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ये इंट फंक्शन हटा दिया गाइस, ठीक है, अब इंट फंक्शन मैंने अगर हटा दिया तब भी मुझे सही आउटपुट चाहिए भाई। अब तो और क्या लिख सकता, और कैसे मैं कर सकता हूँ उसको। अब मैंने यहाँ पे इंट हटा दिया और अगर मैंने अब रन किया इसको, तो अब आप जानते हो कि मैं जो भी लिखूँगा वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा। और स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। जैसे कि अगर इंटर फर्स्ट नंबर, अगर अब मैंने लिखा है 4 और फिर 4 लिखा, तो ये शायद एरर देगा, बिल्कुल एरर देगा। टाइपर कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। स्ट्रिंग डेटा टाइप की हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता है सिंपली। तो अब क्या करें, अब मैंने ये भी कह दिया कि आप यहाँ पे इंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन दोनों में 10वीं और 11वीं लाइन के कोड में, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हो, आप इनको इंट में टाइपकास्ट कर सकते हो, चालाकी, ठीक है, इनको इंट में टाइपकास्ट कर सकते हो आप सिंपली। और अगर मैंने अब रन किया तो अब रन हो जाएगा। अब क्या होगा, स्ट्रिंग जो एज ए स्ट्रिंग तो इनको तो टाइपकास्ट हो जाएगी गाइस, लेकिन यहाँ पे आते ही उनकी डेटा टाइप चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया उनका, तो आउटपुट वही आएगा 4 चौक 16, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ, कोड रन हो रहा है। तो इंटर योर फर्स्ट नंबर में अगर मैंने 4 डाला और उसके बाद मैंने फिर से 4 डाला तो यहाँ पे 16 आ गया वैसे। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मेनली आपको इन फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। मेनली आप यहीं पे करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आगे कई बार मैंने भी प्रॉब्लम फेस की है जब मैं ऐसे कर देता हूँ कोई चालाकी टाइप की ना। तो ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। तो होप आप गाइस आपको यूज़र इनपुट फंक्शन पाइथन में क्या आता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, समझ में आया होगा, ठीक है।